सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहां हवा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट देखी जा रही है। रात करीब 1 बजे दिल्ली का ओवरऑल AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद गंभीर श्रेणी में रहा। उधर नोएडा में यह आंकड़ा ज्यादा दर्ज किया गया। यहां का AQI 750 के पार दर्ज हुआ। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में अगर गुरुग्राम, दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के बीच की तुलना की जाए तो नोएडा की हवा इस वक्त सबसे ज्यादा प्रदूषित है। आज सुबह नोएडा का AQI 772 दर्ज किया गया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि रविवार को यह आंकड़ा 800 के पार पहुंच सकता है। यानी फिलहाल दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को आने वाले दिनों में जहरीली हवा का सामना करना पड़ेगा। और प्रदूषण का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस पर जानकारी लेकर वरुण गोयल जुड़ रहे हैं। जी वरुण, दिल्ली की हवाओं में जहर घुला हुआ है, न सिर्फ ये हेल्थ के लिए बल्कि ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे वातावरण के लिए, उसके लिए भी खतरनाक है। देखिए, वाकई जो दिल्ली की स्थिति है इस वक्त वो गैस चैम्बर जैसी बनी हुई है और हमें खुद उसका सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन जो है वो इतनी सामान्य सी बात हो गई है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बच्चों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। आप सोचिए, CPCB जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उसको इस तरह का ऐलान करना पड़ा कि जो 1 हफ्ता है वो क्रिटिकल है, वो खतरनाक है। और CPCB ने सलाह दी है कि बुजुर्ग और बच्चे बाहर ना निकले और जिन्हें कोई काम मतलब ऐसी कोई बहुत जरूरत ना हो तो वो घर में रहें। इस तरह की सलाह देनी पड़ रही है, ऐसे हालात बन गए। इसके अलावा कुछ और सलाह दी गई है और कहा गया है कि जो अगर सांस फूल रही है या छाती में दर्द जैसी शिकायत हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, इसे अनदेखा ना करें। यानी कि इस तरह के हालात हैं और 18 तारीख तक बताया गया है कि हालात में सुधार की संभावना नहीं है, स्थिति खराब ही रहेगी और वो स्थिति आज बहुत ही खराब लग रही है। इस बीच एक और बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में, देश की सबसे बड़ी अदालत में बहुत अहम सुनवाई होने जा रही है। दरअसल पिछले साल एक छात्र ने, एक नाबालिग ने, आदित्य दुबे, उन्होंने याचिका दाखिल की थी अदालत में और हालात जो थे उस पर उन्होंने एक तरह से याचिका दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और केंद्र सरकार ने 15 सदस्यों का एक पैनल बनाया था। लेकिन 1 साल बाद अगर आज की बात की जाए तो स्थिति में कोई सुधार दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कड़े सवाल जरूर पूछे, लेकिन जो परिस्थिति बनी हुई है राजधानी दिल्ली में, NCR में, वो डराने वाली है। सब कुछ चौक हो गया है, ऐसा लगता है। बात करते वक्त तक लोग खांस रहे हैं, दिक्कत बहुत ज्यादा है, आंखों में जलन है। मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो तो आप सोचिए, दिन के 11 बज चुके हैं लेकिन मेरे पीछे आप देखिए ऐसा लग रहा है सुबह के 6 बज रहे हो। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। ये जो स्मोक की चादर पूरी दिल्ली ने ओढ़ ली है, ये बेहद खतरनाक हालात इस वक्त दिखा रही है। वरुण, ये बताइए, प्रदूषण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि जो ट्रैफिक है उसकी वजह से प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या और कोई भी कारण है? क्योंकि लगातार पराली जलाने का मामला हम सुनते आए हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पराली भी नहीं जलाई जा रही है। क्या वजह है जो प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है? देखिए, माना जाता है कि ये जो इस वक्त प्रदूषण होता है इसमें 26 से 30% प्रदूषण में योगदान पराली के धुएं का रहता है जी। अब इस वक्त जो सैटेलाइट से इमेजेस आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो ये है कि जो पराली जली है उसने तो नुकसान पहुंचाया ही है। दूसरा, जो मौसम ऐसा हो गया है, जिस तरह से एक तरह से हवा में जिस तरह की नमी आती है, जो कण है वो हवा में रुक जाते हैं, गाड़ियों का प्रदूषण है, बदलता मौसम है, धुंध है, वो सब जो इस वक्त मिक्स होती है वो बहुत भयानक रूप ले लेती है। तो इस वक्त वही परिस्थितियां बनी हुई हैं। आपको बता दें, CPCB ने एडवाइस किया है कि जितने भी सरकारी और निजी संस्थान हैं वो 30% तक अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, ये सलाह दी गई है। यानी हो सकता है कि आने वाले दिनों में शायद हमें ऑड इवन देखने को मिले। पर ये जो सभी उपाय हैं ये वैकल्पिक हैं, एक स्थायी समाधान की ओर हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। और इसमें कितना वक्त, कितने साल लगेंगे, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली की जो हवा है वो दम घोंटू होती जा रही है। परिस्थितियां अच्छी नहीं है और पहले ही लोगों ने बहुत कुछ झेला है, लॉकडाउन और दूसरी चीजें। लेकिन ऐसे में राजधानी दिल्ली के जो हालात हैं ये अच्छे नहीं हैं और जो AQI लेवल है वो इतना ज्यादा है, वो 500 के ऊपर होना मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण अगर कुछ शहरों में दिखाई दे रहा है उनमें से एक दिल्ली है, NCR के इलाके हैं। तो स्थिति बहुत खराब है और ऐसे में नजर इस बात पर भी रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या कुछ कहता है, क्या कुछ टिप्पणी करता है।
बिल्कुल, लेकिन वरुण हर साल की आए साल यही बात होती है। हर बार प्रदूषण बढ़ता है, हर बार मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, तमाम वादे दावे किए जाते हैं, फटकारें लगाई जाती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। अगला साल आता है, सर्दियां आती है, फिर वही डाक के तीन पात। देखिए, दो बातें हैं। अभी प्रदूषण है, अभी लोग परेशान हैं, अभी इस पर हो हल्ला है। धीरे धीरे ये कम होगा तो फिर साल भर के लिए लोग भूल जाते हैं। फिर बात सीधा सितंबर अक्टूबर तक आ जाती है, यानी अगले साल तक फिर सब कुछ शांत हो जाता है। हालांकि पराली प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार की ओर से जो पैसा अलॉट किया गया था, हम खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की ओर से हुई थी, और बताया गया था कि पराली प्रबंधन के लिए लगातार राज्य सरकारों को पैसा दिया जा रहा है। लेकिन इसके इतर बात यह है कि जो कुछ कोशिश हो रही है, क्योंकि किसान अपने आप में बहुत, ये कोई सीमित संख्या नहीं है। अगर हरियाणा, पंजाब या ऐसे राज्यों की बात करें जो कृषि पर आधारित जिनकी अर्थव्यवस्था है, वहां बहुत बड़ी संख्या में किसान हैं। हर घर में एक तरह से अर्थव्यवस्था किसानी से चलती है। तो आपको उस पैमाने पर प्रबंधन करना होगा। छोटे मोटे प्रबंधन से बात बनेगी नहीं, बहुत व्यापक स्तर पर कुछ करने की जरूरत है। कुछ जगह पर हो क्या रहा है कि पराली को लेकर उनके वेस्ट से चीजें बनाई जा रही है, उन्हें बेचा जा रहा है, लेकिन ये चीजें अभी बहुत छोटे स्तर पर है। पराली को अपशिष्ट से खाद में बदलने की कोशिश हो रही है, ये अभी बहुत छोटे स्तर पर है। मतलब जो कुछ होना है वो बड़े स्तर पर होना है, व्यापक पैमाने पर होना है, युद्ध स्तर पर होने की जरूरत है, लेकिन उसमें समय बहुत लग रहा है। वरुण, एक चीज और बताइए, दिल्ली वाले बेचारे परेशान ही हैं, एनसीआर वाले भी परेशान हैं। कोरोना की मार है, डेंगू का कहर है, प्रदूषण लगातार आ गया है, तो अब मास्क जो है ना वो कई तरह से लोगों का बचाव कर रहा है, न सिर्फ कोरोना से बल्कि इस प्रदूषण से भी। देखिए, क्योंकि कोरोना के मामले कम होने के बाद जो ये प्रैक्टिस थी ये धीरे धीरे छूटती चली गई। हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो करते हुए लोग दिखते ही नहीं हैं। मास्क फिर भी चेहरे पर नजर आ जाता है, लेकिन वो भी अपनी सेफ्टी के लिए कम और चालान के डर से बचने के लिए लोग मास्क लगाते हैं। तो लोगों को इस गंभीरता को समझना होगा, क्योंकि मास्क अभी लगाने की जरूरत है। कोविड के केसेस में अचानक से थोड़ा सा उछाल आया है, हालांकि उम्मीद करते हैं कि ये अस्थायी होगा। जो उछाल दिल्ली में कल देखने को मिला, और 62 केस, लगभग 2 महीने बाद इतने केस दिल्ली में आए और पॉजिटिविटी रेट बढ़ा। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि मास्क चालान के डर से नहीं, लोग इस समझदारी से लगाएं कि न सिर्फ प्रदूषण से बल्कि कोरोना से, दोनों से बचाव होगा। और ये जो मुश्किल भरा वक्त है, इसमें ये बहुत बड़ी सहायता कर सकता है, लेकिन लोग इसकी गंभीरता को फिलहाल समझ रहे हैं, ऐसा दिख नहीं रहा। चलिए वरुण, अब इसका हल तो क्या निकलेगा, ये तो जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा, कोई आदेश आएगा, तभी पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन फिलहाल लगातार सवाल यही बना हुआ है, जो कि प्रदूषण स्तर है वो लगातार खतरे के निशान पर है, बेहद गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली वालों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, साथ ही साथ एनसीआर का भी घेराव इस प्रदूषण ने कर लिया है, और आम जनता भी परेशान है, तमाम लोग परेशान है। कोई इसका ठीकरा गाड़ियों के प्रदूषण पर फोड़ रहा है, कोई पराली जलाने को लेकर इसको जिम्मेदार मान रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर इस पूरी तस्वीर को समझा जाए तो दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर प्रदूषण को लेकर बनी हुई है। और इसी बीच खबर यह है कि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, जारी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार इस पर नजर बनाई हुई है, ताकि क्या कुछ किया जाए, कौन से कदम उठाए जाए, क्योंकि लगातार हमने कुछ देर पहले आपको यह भी बताया था और आपने भी देखा गुज़िश्ता दिनों में कि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सरकार को फटकार लगाई गई और सवाल पूछा गया कि आप प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कुछ कदम उठा रहे हैं, इसकी जानकारी दी जाए। लेकिन इसका कोई भी फिलहाल असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है। तो आपको बता दें कि प्रदूषण के बेहद गंभीर श्रेणी में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई अब चल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से जहां कई सवाल सरकार से भी पूछे जाएंगे, वहीं उनको हल करने का क्या कुछ रास्ता रहेगा, इस पर भी तमाम सवाल जवाब होंगे। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से हमारे सहयोगी वरुण ने एक बहुत अच्छी बात उन्होंने इस दौरान कही, उन्होंने कहा कि जब तकलीफ आती है तब लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तब आवाज बुलंद की जाती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगता है, मौसम बदलने लगता है, प्रदूषण का स्तर कम होने लगता है,
उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं और उसके बाद आम जनता भी बहुत जल्दी भूल जाती है। लेकिन जैसे फिर अगला साल आता है और तमाम ये तस्वीरें बनती है, चाहे पराली को लेकर की बात की जाए या सर्दियों की बात की जाए, हवा के रुख की बात की जाए, ये आम जनता को, लोगों को, सभी को बहुत ज्यादा परेशान करता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने डिटेल में हलफनामा दायर किया, कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने भी बहुत सी बातें कही हैं प्रदूषण को लेकर। उन्होंने कहा कि उन्होंने सवाल किया कि पराली को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये तमाम परिस्थितियां सुप्रीम कोर्ट के भीतर चल रही हैं, जहां पर प्रदूषण को लेकर सवाल जवाब चल रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण गोयल जुड़ रहे हैं। जी वरुण, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। देखिए, जो सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील पर नाराजगी जताई कि पराली के चलते हवा खराब हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि प्रदूषण के लिए सिर्फ किसान जिम्मेदार हैं? उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि दिवाली पर पटाखों की पाबंदी को लेकर क्या हुआ, गाड़ियों की ओर से जो प्रदूषण रोकने के लिए आप लोगों ने क्या किया, और प्रदूषण के लिए किस आधार पर क्या सिर्फ किसानों को दोष दिया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक बड़ी अहम दलील दी है। उन्होंने कहा कि किसानों के पास पराली जलाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई है, लेकिन फिलहाल जो सुनवाई शुरू हुई है उसमें अदालत ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है और कुल मिलाकर जो प्रबंध हैं उस पर सवाल खड़े कर दिए कि आखिर क्या प्रबंध किए गए, गाड़ियों के प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कुछ किया गया। और इसके अलावा अदालत ने डिटेल मांगी है कि जो आप पराली प्रबंधन के जो उपकरण हैं उन पर जो आप सब्सिडी देते हैं उसके बाद वो किसान को कितने रुपए का पड़ता है, ये सारी डिटेल्स मांगी हैं। क्योंकि आपको बता दें कि ये जो वायु प्रदूषण इतना खतरनाक हो गया है, उसके बाद अब ये सुनवाई चल रही है और आपको बता दें कि अदालत ने एक तरह से नाराजगी अपनी इस पूरे मामले पर जारी कर दी है। फिलहाल ये सुनवाई चल रही है, बड़ी अहम सुनवाई ये है। बिल्कुल वरुण, ये तो आपने बताया सुप्रीम कोर्ट का पक्ष के नाराजगी जाहिर की है, सवाल पूछे गए हैं, लेकिन अगर बात करें केंद्र सरकार की ओर से तो क्या कुछ हलफनामा दायर किया गया है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? देखिए, फिलहाल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए पूछा कि पराली को लेकर क्या कदम उठाए, घर में भी लोगों को मास्क लगाना पड़ रहा है। और क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से ये कहा गया है, जब पराली पर सवाल पूछा गया कि किसानों के पास पराली जलाने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो अभी आगे इस पे सुनवाई हो रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अदालत कुछ और सवाल पूछेगी और जैसे जैसे हियरिंग आगे बढ़ती जाएगी हमें और डिटेल मिलेंगी, क्योंकि कोर्ट में बड़ी अहम सुनवाई चल रही है। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से ये जरूर कह दिया गया है कि जो किसान हैं उनके पास पराली जलाने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर में भी मास्क पहनना पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत अहम सुनवाई हो रही है और वरुण आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि वाकई ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा मामला है और सभी को ये जानने का अधिकार है कि हालांकि उनके सांसों को बचाने के लिए, उनकी जिंदगी को बचाने के लिए, उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ फैसले लिए जा रहे हैं और किस तरह से ये कदम दर कदम आगे की ओर बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण इस तमाम जानकारी के लिए।